जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, जिसमें एक शंकु दिया है। शंकु की ऊंचाई हमारे पास दी गई है 48 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है डायामीटर, व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। और हमसे पूछा गया है वैल्यूम मतलब आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब हमारे पास देखो आर का मान है, एच का मान है और डी का मान है, लेकिन हमारे पास एल का मान नहीं है। तो एल का मान निकालने के लिए हम लोग लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पता है कि ये अगर हमारा शंकु दिया गया है जिसकी हाइट हमारी कितनी है 48 और इसकी त्रिज्या हमारी है 14, तो हम लोग इसकी वो निकाल लेंगे एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी 25। तो अब हम डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारी है 14 सेंटीमीटर और एल हो जाएगा हमारा 50। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 22, 50 दूना 100। अब 22 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 दूनी 10, यहाँ पे मैंने 10 10 डायरेक्ट किया और जीरो यहाँ पे नोट कर लिया। ये शॉर्टकट से हमारा टाइम बचता है। और 22 की हम मल्टीप्लाई केवल 1 से करेंगे तो 22 बन जा 22 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 96 और 404 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ है तो हमें पहले किसका निकालना है 96 का। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। और हमें क्या करना है 404 के करने। फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब 101 किसी से कटेगा नहीं तो 101 को 101 से ही काट देंगे। तो हमारे इसके क्या आ गए 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसके क्या आ गए हमारे 404 के 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखो इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे यहाँ पे 2 एक बार कॉमन हो रहा है, 2 दूसरी बार कॉमन हो रहा है और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा 4, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है और निर्देशांक ज्यामिति से परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है, तो जरूर इसको सीखें जिससे कि आपके 2 नंबर फ्री के बच जाए। तो देखते हैं क्या दिया गया है हमारे पास। पहले बिंदु दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं -1,7 और फिर बिंदु दिए गए हैं 4, -3 और हमें निकालना क्या है P का मान निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक दूरी है जो कि 2:3 में विभाजित है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो कि 2:3 में विभाजित है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लो इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं और इसका नाम P रख देते हैं। तो A से P तक की दूरी 2 किलोमीटर है मान लो, P से B तक की दूरी 3 किलोमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास देखो निर्देशांक यहाँ A के निर्देशांक दिए गए हैं और B के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें P के निर्देशांक निकालने हैं। निर्देशांक मतलब x और y के मान निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ के दिए गए और यहाँ के, तो हम इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं y2। अब देखो ये होता है हमारा m1 और ये होता है m2। तो ऐसा जब भी सवाल बनता है तो आपके पास सीधा सीधा एक सूत्र होता है कि अगर हमें निकालने निर्देशांक x और y तो हम लोग क्या करेंगे m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y का निर्देशांक क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस इनकी जगह पे मान रख देना है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पर x2 और x1 है और यहाँ पर y2 और y1 है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट जो है फार्मूले में हम लोगों ने मान रख दिया है। लिखा है m1 का मान हमने यहाँ से 2 रख लिया है, x2 का मान यहाँ से 4 लिख लिया है और m2 का मान यहाँ पे 3 और x1 का मान यहाँ से -1। तो जब सारी वैल्यू हमने रख ली तो इसको सॉल्व किया, 2 चक्कू 8 हो गया, 3 एकम 3 माइनस का और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस का और 3 सत्ते 21 और अपॉन में 5। m1 और m2 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 8 से 3 गया तो 5 बचेगा, 5/5 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 21 से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और सॉरी 21 से 6 जाएगा तो 15 बचेगा और अपॉन में 5, तो 15 दिया 5 दिया 15, तो इसका 3 आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P के बिंदु आ जाएंगे 1,3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, लोग ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के भाग जाते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमें फ्री के नंबर दिलाते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या ये क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। लिखा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर 1/2। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है 1/2, आपको पता होगा कि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो हम लोग इस जगह पे साइन 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हमने ये 1/2 को हटाकर यहाँ पे लिख दिया साइन 30। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कॉस बीटा बराबर 1/2, 1/2 कॉस में cos 60 का मान होता है, तो 1/2 की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल, तो बीटा का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान तुम्हें पता है क्या 30 था, बीटा का मान 60, तो आंसर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से एक निर्देशांक ज्यामिति से है और इसको मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको एक शॉर्ट ट्रिक से। दिया गया है बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं, 0 से 0 तक मूल बिंदु होता है। फिर यहाँ पे एक अगला पॉइंट दिया है कि -6,8 इन दोनों मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमारे पास दूरी सूत्र होता है कि x2 x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में y2 y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। अगर दूरी निकालनी हो और मूल बिंदु से निकालनी है तो आपको सीधा और सिंपल फार्मूला लगाना है, बस मूल बिंदु के लिए x² प्लस y²। तो हमारे पास x का मान दिया है, ये पता है आपको x होता है और ये y होता है। तो x का मान दिया है आपके पास -6 का स्क्वायर और y का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में 36 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 100 और 100 का रूट का मतलब 10, तो आंसर आ जाएगा 10 इकाई। बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके। अगला प्रश्न हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ वाला। प्रूफ का नाम सुनते ही बिल्कुल डर लगने लगता है कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रूफ का क्वेश्चन इतना सरल होता है कि हम लोग आराम से कर सकते हैं उसको। तो चलिए इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं कि सिद्ध करना है हमें। दिया गया है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosec
a माइनस 1 अपॉन कॉसेक a प्लस 1। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि कॉट a बराबर होता है हमारा कॉस a अपॉन साइन a, और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन साइन a का मान होता है कॉसेक a। बस दो चीजें अगर आपको पता है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है कि ये बात इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो हमारी ये हो गई राइट हैंड साइड और ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, एक साइड को उठाकर इसके बराबर ला देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ऐसा बना देंगे। अगर ये बन जाएगा इस तरीके से तो ये बात प्रूफ हो जाएगी, अगर नहीं बन पाएगा तो प्रूफ नहीं हो पाएगी। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया, कॉट ए। तो कॉट ए की जगह हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। नीचे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे भी वही लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अब इसकी अगर हम यहाँ से करेंगे इसको सॉल्व तो इससे इसकी मल्टीप्लाई और ये माइनस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कॉस यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी, कॉस यहाँ पर भी, कॉस यहाँ पर भी, तो कॉस को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले में कॉस को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस तो चला गया तो 1 बचा, नीचे क्या बचा साइन ए माइनस, और कॉस तो बाहर चला गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा। नीचे क्या बचेगा कॉस ए, सॉरी, तो ये बचेगा कॉस ए, नीचे भी वही सेम चीज बचेगी 1 अपॉन साइन ए, बस यहाँ पे प्लस था, सॉरी यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस 1। अब ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब आपको पता है अभी मैं कह के आया हूँ कि 1 अपॉन साइन ए का मान कॉसेक ए होता है। तो हम इसकी जगह ये वाली वैल्यू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे भी इसकी जगह पे कॉसेक, तो कॉसेक ए प्लस 1। देखो ये चीज हमने यहां से सॉल्व करके इस चीज को ला दिए। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो बस यही हमारी बात हो गई सिद्ध, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इन सवालों को भी कर सकते हैं। धन्यवाद।